राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों पुरुषोत्तम मास में 9 देवियों की कथा सुनने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। आज हम पुरुषोत्तम मास में 9 देवियों की कथा सुनेंगे। आइए दोस्तों, लक्ष्मी माता की कथा सुनते हैं। लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। साहूकार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन साहूकारनी बड़ी ही दरिद्रता से रहती थी। न तो वह सुबह जल्दी उठती, न घर का झाड़ू पोछा करती, न खुद स्नान करती और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। साहूकार ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू बुहारी लगाया करो, स्नान आदि करने के बाद ही चौके में जाया करो, बच्चों को भी नहलाया धुलाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कभी बरकत नहीं होती। घर बीमारी का घर होता है। घर में अन्न धन की कमी रहती है। माता लक्ष्मी का उस घर में वास नहीं होता जहाँ घर गंदा होता है। लेकिन उसकी पत्नी पर जूं तक भी नहीं रेंगती थी। वह बड़ी ही आलसी और सुस्त प्रवृत्ति की थी। उसका नाम चंदा था। तब एक बार की बात है, वह शाम के समय परचूनी की दुकान पर सौदा खरीदने जा रही थी। यह कहानी उस जमाने की है जब लाइटें नहीं होती थी। अगर किसी को अंधेरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो वे लालटेन लेकर ही आया जाया करते थे। तब चंदा भी लालटेन लेकर सौदा खरीदने परचूनी की दुकान पर जा रही थी। तभी बैकुंठ में बैठे माता लक्ष्मी ने सोचा कि यह चंदा मन की बड़ी ही साफ है, परंतु यह थोड़ी आलसी है, मुझे इसको सुधारना चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसी गांव में चंदा के पीछे पीछे जाने लगी। तब पीछे से माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि अरे बहन, जरा लालटेन की रोशनी मुझे भी दिखा दो, मुझे भी गली के पार जाना है। तब चंदा बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बहन, तुम भी मेरे साथ लालटेन की रोशनी में चलो। फिर चंदा उस सुंदर महिला से बोली कि अरे बहन, पहले तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब सुंदर युवती के वेश में माता लक्ष्मी बोली कि बहन, मैं शहर से इस गांव में अपनी बहन के आई हूँ। इस तरह वे दोनों पूरे रास्ते बातें करते करते चल रही थी। बातें करते करते ही दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। तब माता लक्ष्मी रूप में वह सुंदर युवती चंदा से बोली कि अरे बहन, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी। तो चंदा बोली कि बहन, जरूर बुलाऊंगी। ऐसा करो, कल तुम 10 बजे आ जाना। तब तक मेरे पति काम पर चले जाएंगे। हम दोनों सहेलियां बैठ कर के खूब बातें करेंगी। बातों ही बातों में चंदा ने उस सुंदर युवती से उसका नाम पूछा तो सुंदर युवती ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। इस तरह दूसरे दिन माता लक्ष्मी चंदा के घर तय समय पर पहुंच गई। घर की दुर्दशा देखकर माता लक्ष्मी चंदा से बोली, अरे बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या। तुम्हारा घर तो बहुत गंदा हो रहा है। बच्चे भी गंदे हैं और उनके कपड़े भी फट रहे हैं। चौके में भी टूटे फूटे बर्तन और कप गिलास रखे हुए हैं। तो चंदा बोली कि बहन लक्ष्मी, मुझे साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, तुम एक बार मेरे कहने से घर की साफ सफाई करो, तुम्हें खुद सब अच्छा लगने लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और चंदा घर का काम करती गई। तब माता लक्ष्मी ने सबसे पहले चंदा से घर की झाड़ू लगवाई, फिर पोछा लगवाया, फिर रसोई की साफ सफाई करवाई, चूल्हे को पीली मिट्टी से लीपने को कहा, फिर टूटे फूटे बर्तन कप गिलास हटवाए, अलमारी में से नए नए बर्तन निकलवाए, फिर बच्चों को नहलवाया, बच्चों को नए नए कपड़े पहनाए, तेल लगा कर के उनके बाल बनवाए। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि अरे बहन, अब तुम सब नहाकर आओ और साफ सुथरे कपड़े पहनो और बाल बनाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। उसके बाद चंदा सब नहाने गई और साफ सुथरे कपड़े पहने। तब तक माता लक्ष्मी ने दाल चावल और रोटियां बनाई। सबने मिलकर भोजन खाया।
भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि चंदा और चंदा के बच्चे तो उंगलियां चाटते ही रह गए। बार बार चंदा एक ही बात बोल रही थी कि बहन लक्ष्मी, तुमने भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं बनता? भोजन बनाने वाली स्वयं माता अन्नपूर्णा जो थी। इसके बाद माता लक्ष्मी वापस चली गई। इस तरह कई दिनों तक माता लक्ष्मी रोज चंदा के घर आती और उससे घर की साफ सफाई बोल बोल कर करवाती। एक महीने में ही चंदा को खुद भी अच्छा लगने लगा। चंदा का पति भी अब खुश रहने लगा। इस तरह कब 1 साल बीत गया, चंदा को पता ही नहीं चला। घर में साफ सफाई रहने से घर में बरकत बढ़ गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। पति का भी प्रमोशन हो गया। चंदा ने भी खूब जेवर बनवाए, बच्चों के नए नए कपड़े सिलवाए। चंदा की देवरानी और जेठानी ने चंदा की तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया। देवरानी जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि चंदा अब इतनी साफ सुथरी कैसे रहती है। चंदा के घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई थी। तब एक दिन देवरानी जेठानी चंदा के घर आई और पूछने लगी कि अरे चंदा, तू तो बहुत गंदी रहती थी। कभी भी न नहाती थी, न झाड़ू पोछा करती थी और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। हम सब तुझे कह कह कर थक गए। कभी तूने हमारा कहना नहीं माना, परंतु अब तू इतनी कैसे बदल गई? तेरे घर में तो रुपए पैसों की बाढ़ आ गई। तब चंदा बोली कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम लक्ष्मी है। वह रोज मेरे घर आती है। वही मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। उसी ने मुझे यह सब कुछ सिखाया। तब देवरानी जेठानी बोली कि ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है? किसी दिन तू उसे अपने घर पर रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन जब माता लक्ष्मी आई तब चंदा ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली कि बहन, मेरी देवरानी जेठानी मुझे ताना दे रही थी कि ऐसी कैसी तेरी सहेली है जो रोज आती है रोज चली जाती है। किसी दिन तू उसे रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं। बहन लक्ष्मी, मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगी, तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूंगी? लेकिन चंदा ने हाथ पकड़ करके माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता लक्ष्मी ने साक्षात रूप से दर्शन दिए। चंदा माता लक्ष्मी को साक्षात रूप में देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर रहने लगी, जिससे उसका घर अन्न-धन के भंडार से भर गया और चंदा साहूकारनी के ठाट बाट हो गए। उसके बाद चंदा अब रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, झाड़ू पोछा करती। उसके बाद स्नान करके ही चौके में जाती और भोजन बना करके सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाती। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप चंदा पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का प्रमुख कारण था। इस दुख के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ उद्यम क्यों नहीं करते? इस तरह हमारा घर कैसे चलेगा? अभी हम दोनों ही हैं, अभी हमारे बच्चे नहीं हुए हैं। जब हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवा अधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता, मैं केवल आपके भरोसे आपके मंदिर में बैठा हूँ। इस तरह वह भगवान की पूजा करने लगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। 3 दिन तक उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। यह देखकर भगवान शंकर को उसके ऊपर दया आ गई। भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। तब धनंजय मन ही मन सोचने लगा कि किसने मेरे कान में आकर 3 बार अन्नपूर्णा कहा? यह कौन था
और मुझे क्या कहना चाहता था। धनंजय ऐसा मन ही मन सोच ही रहा था कि मंदिर के पुजारी जी आ गए। धनंजय मंदिर के पुजारी जी से पूछने लगा कि पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि अरे, तू अन्न जल छोड़कर मंदिर में बैठा है तो तुझे अन्न जल ही दिखाई दे रहा है। तू घर जा और भोजन कर। धनंजय घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, आप वापस शंकर भगवान के मंदिर में जाइए। शंकर भगवान ने ही आपको ये मंत्र दिया है, अब वे ही इसका खुलासा करेंगे। धनंजय वापस शंकर भगवान के मंदिर में गया और पूजा करने लगा। उसी रात्रि को शंकर भगवान ने धनंजय को दर्शन दिए और कहा कि अरे ब्राह्मण, तू पूर्व दिशा में जा, माता अन्नपूर्णा के नाम का जाप करता रहे। माता अन्नपूर्णा तेरे सभी कामों को सिद्ध कर देगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब धनंजय ब्राह्मण पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे जहाँ भी कंदमूल फल मिलते वह खाता और झरने का पानी पीता। इस तरह चलते चलते उसे कई दिन बीत गए। तब एक दिन उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे बहुत सी अप्सराएं झुंड बनाकर के बैठी थी। वे पूजा कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी और वे सब मां अन्नपूर्णा के नाम का जयकारा लगा रही थी। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय घर से निकला, आज उसे वही सुनने को मिला। धनंजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धनंजय उन अप्सराओं के पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? ये किसकी पूजा कर रही हो? किसकी कथा कहानियां सुन रही हो? और ये अन्नपूर्णा कौन है? सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब उन अप्सराओं ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं, कथा कहानियां सुन रहे हैं। यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है। इसमें 21 गांठ का सूत लेकर दाहिने हाथ में बांधते हैं और 21 दिन तक व्रत करते हैं। अगर 21 दिन तक व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो एक दिन उपवास कर ले। अगर यह भी न बने तो बिना अन्न जल ग्रहण करके मां अन्नपूर्णा की कथा सुने। निराहार रहकर कथा कहें। अगर कथा सुनने वाला कोई पास में न हो तो पीपल के पत्ते को रख सुपारी, घृत कुमारी अर्थात ग्वारपाठा वृक्ष के सामने घी का दीपक जला करके सूर्य, गाय, तुलसी और महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। अगर गलती से कुछ खा लिया जाए तो फिर से दूसरे दिन उपवास करें। व्रत वाले दिन झूठ, चोरी पर निंदा से बचे और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तब धनंजय उन अप्सराओं से बोला कि हे कल्याणियों, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, इस व्रत को करने से अंधे को आंखें मिले, लूले को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझ स्त्री को संतान सुख मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो भी मनुष्य जिस कामना से माता अन्नपूर्णा का व्रत करता है, माता अन्नपूर्णा उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है। तब धनंजय कहने लगा कि हे देवियों, मेरे पास भी धन नहीं है, नहीं मेरे पास विद्या है और नहीं मुझे संतान सुख मिला है। मैं बड़ा ही दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे 21 गांठ का सूत दे दोगी? तो वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हें सूत भी दे देंगे, कथा भी सुना देंगे, तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। उसके बाद उन अप्सराओं ने धनंजय को मंगल सूत दे दिया। धनंजय ने उस सूत को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया और मां अन्नपूर्णा के व्रत का संकल्प लिया। 21 दिन तक वहीं रहकर उसने माता अन्नपूर्णा की पूजा करी और व्रत किया। जब व्रत पूरा हो गया तभी सरोवर में से उसे 21 खंड की सोने की सीढ़ियां हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट होती दिखाई दी। धनंजय जय माता अन्नपूर्णा, जय माता अन्नपूर्णा कहता हुआ सीढ़ियों से उतर गया तो उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर में स्वर्ण के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान थी। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े थे। देवांगनाएं चंवर ढुला रही थी, तो कोई पंखा जल रहा था, तो कोई जल की झारी लिए खड़ा था, तो कोई भोग का थाल लिए खड़ा था। कितने ही हथियार बंद सैनिक वहां पहरा दे रहे थे। यह देखकर धनंजय माता जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा।
माता अन्नपूर्णा को धनंजय की सारी स्थिति का ज्ञान था। धनंजय माता अन्नपूर्णा से कहने लगा कि हे माते, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मेरी दशा का पूर्ण ज्ञान है, मैं आपको क्या बताऊं। तब माता अन्नपूर्णा बोली कि हे पुत्र, तूने मेरा व्रत किया, जा संसार में तेरा खूब सत्कार होगा। तब माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही उसने क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा को पूरी बात बताई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। उनका छोटा सा मकान सुंदर मकान में बदल गया। उनके घर में धन धान्य को देखकर उनके सगे संबंधी उनके घर आने जाने लगे। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, ठीक उसी प्रकार से उनके सभी सगे संबंधी, परिवार वाले, नाते रिश्तेदार आने लगे। वे सभी धनंजय से कहने लगे कि अरे धनंजय, तूने बहुत कम समय में बहुत धन कमा लिया, परंतु इस धन को भोगने वाला तेरे पास कोई नहीं है। तेरी यह पत्नी सुलक्षणा तो बांझ है, इसने तुझे एक संतान का सुख भी नहीं दिया। ऐसा कर तू दूसरा विवाह कर ले। धनंजय की इच्छा नहीं थी, परंतु परिवार वालों के दबाव के कारण धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। धनंजय अपनी दूसरी पत्नी के साथ नए मकान में रहने लगा। सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। वह अपने पुराने मकान में रहने लगी। इस प्रकार दिन बीतने लगे। तब अगहन मास का महीना आया। तब सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमें यह सारी धन संपदा माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करने से मिला है, इसलिए आपको माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए और गुरुवार का व्रत करना चाहिए। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय पुनः उसके पास लौट आया। अब वह अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहने लगा और अगहन मास के गुरुवार का व्रत करने लगा और माता अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतने लगे। व्रत पूर्ण होने से 3 दिन बाकी रह गए। तब नई बहू को पता चला कि उसका पति पहली पत्नी के पास चला गया। तो वह अपने पति को लेने के लिए सुलक्षणा के घर पहुंच गई और उससे खूब लड़ाई झगड़ा करने लगी। धनंजय पुनः अपनी नई पत्नी के साथ नए मकान में आ गया। उसी रात्रि को नई बहू ने जब अपने पति के हाथ में सूत का माता अन्नपूर्णा का डोरा बंधा देखा तो उसने डोरे को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। इससे माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो गई। तभी उनके घर में आग लग गई। सब कुछ जल कर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह अपने पति को बचाकर अपने घर ले गई। जब नई बहू ने देखा कि सब अन्न धन जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा, तो वह अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा एक दिन अपने पति से बोली कि हे नाथ, अब घबराइए मत, माता अन्नपूर्णा ही सब कुछ ठीक करेगी। वो बड़ी ही अलौकिक शक्ति है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, परंतु माता को माता नहीं हो सकती। अतः अब आप श्रद्धा और भक्ति के साथ माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। अब धनंजय फिर से उसी स्थान पर गया और माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करने लगा। फिर से वही सरोवर और सिद्धि प्रकट हुई। उसमें से माता अन्नपूर्णा बाहर आई। माता अन्नपूर्णा को देखकर धनंजय माता के चरणों में गिर पड़ा और करुण रुदन करने लगा। माता अन्नपूर्णा धनंजय से बोली कि हे पुत्र, तू ये मेरी सोने की मूर्ति ले, तू इसकी पूजा कर, तू फिर से सुखी हो जाएगा, तेरा घर फिर से धन धान्य से भर जाएगा। जा, मैंने तेरी पत्नी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया, तुझे एक बहुत सुंदर पुत्र होगा। हे वत्स, तुझे संतान के लिए दूसरा विवाह करने की जरूरत नहीं थी। तू अपने लिए पुत्र मांगता तो मैं तेरी पहली पत्नी से ही तुझे पुत्र सुख भी दे देती। यह सुनकर धनंजय बहुत खुश हुआ। तभी धनंजय ने देखा कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। वह फिर से माता का आशीर्वाद लेकर घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसके कुछ महीने के बाद ही सुलक्षणा गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी
इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का बहुत सुंदर मंदिर बनाया। तब धनंजय ने उस मंदिर में माता अन्नपूर्णा की सोने की मूर्ति पधरा दी। खूब यज्ञ हवन किया गया। धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा आने लगी और रहने के लिए बहुत सुंदर मकान हो गया। धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बड़े आनंद से रहने लगा। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में चढ़ावे में खूब सामान आने लगा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उधर नई बहू के द्वारा माता अन्नपूर्णा के डोरे का अपमान करने से उसके पिता का घर जल गया। जो सामान बचा था चोर चुरा कर के ले गए। अब उन्हें भीख मांगकर खाना पड़ रहा था। जब सुलक्षणा ने सुना तो उसने नई बहू को बुला लिया और उसे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए अन्न धन का प्रबंध कर दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी सुलक्षणा और पुत्र के साथ आनंद से रहने लगा। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उनका घर अन्नधन के भंडार से हमेशा भरा रहता था। जय हो माता अन्नपूर्णा की जय। धरती माता की कहानी। आइए दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में धरती माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए धरती माता की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। उसने अपने जीवन काल में 24 एकादशी के व्रत करे, धर्मराज्य के व्रत करे, पोपाबाई का व्रत किया तथा सभी का उद्यापन कर दिया। उसने 32 पूर्णिमा व्रत किए, अमावस्या के व्रत किए और उनका भी उद्यापन कर दिया। वह अपने परिवार में शादी विवाह होने पर सभी को देन लेन भी खूब करती थी। उसने सभी का मायरा भी भरा था। देन लेन में उसने कोई कंजूसी नहीं करी। वह श्राद्धों में पितरों के नियमित पिंडदान करती, ब्राह्मण भोज कराती, कुंवारी कन्याओं के उसने विवाह करवाए, गरीबों और ब्राह्मणों को भी खूब दान दक्षिणा दिया करती थी। इस तरह उसने सभी तरह के व्रत उपवास किए। बुढ़िया माई को लगता था कि उसके व्रत, उपवास और दान पुण्य से उसे मरने के बाद वैकुंठ का वास जरूर मिलेगा। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन बुढ़िया माई अपनी पूरी उम्र पार करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब बुढ़िया माई की आत्मा वैकुंठ में गई तो उसे वहां खड़े रहने के लिए स्थान नहीं मिला। उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसकी आत्मा को खड़े रहने के लिए वैकुंठ में जगह नहीं मिली। तब उसने देखा कि धरती से जितने भी लोग आए थे वे सभी वैकुंठ में खड़े थे, लेकिन उसके लिए कोई स्थान नहीं था। उसकी आत्मा इधर उधर वैकुंठ में स्थान ढूंढने के लिए भटकने लगी। तभी उसे नारद मुनि दिखाई दिए। बुढ़िया माई की आत्मा ने नारद मुनि को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे देव ऋषि नारद जी, मैंने धरती पर सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए, लेकिन फिर भी मुझे वैकुंठ में खड़े रहने की जगह नहीं मिल रही। कृपया करके आप इसका कोई कारण बताइए। नारद मुनि ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम, चलो हम धर्मराज जी के पास चलते हैं। नारद मुनि बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी से नारद मुनि ने कहा कि इस बुढ़िया माई को वैकुंठ में खड़े रहने का स्थान नहीं मिल रहा, इसका क्या कारण है, जबकि इसने तो सब तरह के व्रत, उपवास करे। धर्मराज जी ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम, चलो विष्णु लोक चलते हैं। तब धर्मराज जी और नारद मुनि बुढ़िया माई को लेकर विष्णु लोक में गए और उन्हें पूरी बात बताई। विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम कि इस बुढ़िया माई को वैकुंठ में स्थान क्यों नहीं मिल रहा, चलो शिव लोक चलते हैं। तब वे सभी शिव लोक पहुंचे और भगवान शिव से पूरी बात कही। भगवान शिव ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम कि इस बुढ़िया माई को वैकुंठ में खड़े रहने का स्थान क्यों नहीं मिल रहा, चलो इंद्र लोक चलते हैं, इंद्रदेव से पूछेंगे। तब नारद मुनि, धर्मराज जी, विष्णु भगवान और महादेव जी बुढ़िया माई की आत्मा को लेकर इंद्रलोक गए। तब सभी ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा, लेकिन इंद्रदेव ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चलो गोलोक भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। तब सभी बुढ़िया माई की आत्मा को लेकर गोलोक पहुंचे।
गोलोक में भगवान कृष्ण को पूरी बात बताई। भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम कि इस बुढ़िया माई को बैकुंठ में स्थान क्यों नहीं मिल रहा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में जाकर इस बुढ़िया माई की समस्या का निवारण पूछना पड़ेगा। तब सभी देवता बुढ़िया माई की आत्मा को लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को भी कोई कारण समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमें इसका कारण पूछने के लिए पुनः धरती पर धरती माता के पास जाना पड़ेगा। तब सभी देवता बुढ़िया माई की आत्मा को लेकर रथ में बैठकर मृत्युलोक में धरती माता के पास गए और उन्होंने धरती माता की स्तुति करी और पूछा कि हे धरती माता, इस बुढ़िया माई ने मृत्युलोक में अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत उपवास करे, सभी तरह के दान धर्म करे। इसने किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाया। हमेशा इसने बड़ों को आदर दिया, छोटों से प्यार किया। फिर भला इसे बैकुंठ में खड़े रहने का स्थान क्यों नहीं मिल रहा। तब धरती माता ने पहले सभी देवताओं को प्रणाम किया और स्तुति करी और कहा कि हे देवताओं, इस बुढ़िया माई ने इतने पुण्य अर्जित करे थे, यह तो मैं भी जानती हूँ। इसीलिए तो यह ब्रह्मलोक से लेकर शिवलोक, विष्णुलोक, गोलोक और ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। इसने सभी लोकों के साक्षात दर्शन कर लिए और आपके भी दर्शन कर लिए। इसने पुण्य तो खूब अर्जित करे, लेकिन इसने धरती पर रहकर धरती माता की कहानी नहीं सुनी, नहीं व्रत किया और नहीं व्रत का उद्यापन किया। इसीलिए इसे बैकुंठ में खड़े रहने का स्थान नहीं मिल रहा। तब सभी देवताओं ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या सच में तुमने धरती माता की कहानी और व्रत नहीं किया। तब बुढ़िया माई सबसे हाथ जोड़कर बोली कि हे देवताओं, हे धरती माता, मुझे नहीं मालूम था कि धरती माता का भी व्रत करते हैं और मुझे तो कहानी भी नहीं मालूम। अगर मुझे मालूम होता कि धरती माता का भी व्रत करते हैं और कथा सुनकर उद्यापन करते हैं तो मैं जरूर करती। हे धरती माता, जिस प्रकार मुझे नहीं मालूम कि धरती माता का व्रत करके कहानी सुनकर उद्यापन करते हैं, वैसे मेरे जैसे बहुत से लोग भी होंगे। अतः आप मुझे 7 दिन के लिए पुनः धरती पर भेज दीजिए। मैं धरती माता का व्रत करके कहानी सुनूंगी और 7 दिन के बाद उद्यापन भी कर दूंगी और इस व्रत का खूब प्रचार प्रसार भी करूंगी, ताकि मेरे जैसे किसी की भी आत्मा बैकुंठ में भटकती न रहे। तब धरती माता ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, आप इस बुढ़िया माई की आत्मा को पुनः इसके शरीर में छोड़ दीजिए। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को उसके शरीर में छोड़ दिया। उसके बाद सभी देवता अपने अपने लोक में चले गए। नीचे धरती पर बुढ़िया माई के घर वाले बुढ़िया का अंतिम संस्कार करने वाले थे। वे सभी शमशान में थे, चिता के पास अंतिम क्रिया की तैयारी कर रहे थे कि तभी बुढ़िया माई का शरीर हिलने लगा और थोड़ी देर में उठकर बैठ गया। लोगों ने उसे भूत समझा। बुढ़िया के बेटा पोता डर कर जाने लगे। तब बुढ़िया माई ने सभी से रुकने को कहा और उन्हें पूरी बात बताई। बुढ़िया माई ने अपने बेटा, बहू और गांव वालों से कहा कि मैंने अपने जीवन काल में सब तरह के व्रत करे और उपवास करे और खूब दान पुण्य करके उद्यापन भी किया, लेकिन मैंने धरती माता के नाम से न व्रत किया, न कथा सुनी और न ही उद्यापन किया। इसीलिए मुझे बैकुंठ में खड़े रहने का स्थान नहीं मिला। धरती माता ने मुझे 7 दिन के लिए पुनः धरती पर भेजा है, ताकि मैं 7 दिन तक धरती माता का व्रत कर सकूं, कथा सुनकर उद्यापन कर सकूं। बुढ़िया माई की बात बेटा, बहू और गांव वालों ने सुनी तो सभी उसका जयकारा करते हुए पुनः अपने घर ले आए। बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी को बुलाकर धरती माता के व्रत की विधि पूछी। ब्राह्मणी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, धरती माता की कहानी सुनने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे चलना पड़ेगा। वहां 1.25 मीटर धरती खोदकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा और 1.25 मीटर सफेद कपड़ा, उसके ऊपर नारियल दक्षिणा के रुपए और मिठाई रखकर 7 दिन तक कहानी सुननी होगी और 7 दिन तक व्रत करना होगा। 7 दिन के बाद ये सारी सामग्री जिससे कहानी सुनी जाती है उसे दे दी जाती है और उसे भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देते हैं। तब बुढ़िया माई ने उसी ब्राह्मणी से
पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के धरती माता की कहानी सुनी और व्रत किया। 7वें दिन बुढ़िया माई ने व्रत का उद्यापन कर दिया। उद्यापन में उसी ब्राह्मणी को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दिया और साथ ही धरती माता की कहानी सुनते समय 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा, नारियल दक्षिणा के रुपए और मिठाई ली थी, वो भी उसे दान दे दिया। इस तरह बुढ़िया माई ने 7 दिन तक कहानी सुनी। तब 8वें दिन बैकुंठ से झिलमिलाता हुआ एक विमान आया। इधर बुढ़िया माई ने अपना शरीर त्याग दिया। देवदूत बुढ़िया माई की आत्मा को झिलमिलाते हुए विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। इस बार बुढ़िया माई की आत्मा को बैकुंठ में खड़े रहने के लिए स्थान मिला। खुद धरती माता ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को बैकुंठ में खड़े रहने का स्थान दिया, वैसे सभी को देना और सभी को 7 दिन तक धरती माता के नाम से व्रत करके कहानी सुननी चाहिए और उद्यापन करना चाहिए। बोलिए धरती माता की जय। आइए दोस्तों, वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा सुनते हैं। सेठ किरोड़ीमल की शादी को 8 साल बीत गए थे। इन 8 सालों में वे अपनी मेहनत और लगन से एक छोटी सी दुकान से एक बहुत बड़े व्यापारी बन चुके थे और नगर के प्रसिद्ध व्यापारियों में उनका नाम गिना जाने लगा था। वे भगवान के परम भक्त थे। समय मिलने पर वे पूजा अवश्य करते थे। किसी ने ठीक ही कहा है, माया के 3 नाम, परशु, परशा, परशुराम। समय बीतने लगा। सेठ किरोड़ीमल का जीवन ऐसा हो गया कि उन्हें धन कमाने के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता था। उन्हें अपनी पत्नी की सूनी गोद का भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि उनके सामने तो एक ही मंजिल थी कि धन कैसे कमाया जाए, तरक्की कैसे की जाए। पत्नी को सोने से लाद दिया, लेकिन उसका हृदय संतान के लिए तड़पता रहता था। उस पीड़ा को जानने का प्रयास सेठ जी ने कभी नहीं किया। नारी के अंदर भी एक नारी होती है, परंतु कामुक और भावुक पुरुष उसे समझ नहीं पाते। सरला देवी के हृदय में एक ऐसी ही आशा पिछले 8 वर्षों से सिसकियां भर रही थी। वैसे तो उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत, सोना चांदी, गाड़ी, कोठी, नौकर चाकर सब कुछ था, मगर इन सब चीजों के होते हुए भी उनका मन बुझा बुझा रहता था। धीरे धीरे यह उदासी उनके हृदय रोग का कारण बन गई। करोड़ीमल ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। जीवन में उन्हें पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। सरला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू देखकर उनके मन भी डूबने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया और कहा कि हे प्रिय, तुम रो मत। तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाएंगे। फिर अब तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो तुम रो रही हो? सरला देवी बोली कि हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। इस धन के कमाने को ही आपने जीवन समझ लिया है, मगर कभी भूल कर भी यह नहीं सोचा कि यह धन आप किसके लिए एकत्र कर रहे हैं। हमारे मरने के बाद इस धन का कौन उत्तराधिकारी होगा? कौन हमारा नाम लेने वाला होगा? यदि हमारे संतान ही नहीं, तो आपकी यह संपत्ति तो मिट्टी है। यह जिंदगी नहीं, जीने का साधन है। फिर भी मैं एक नारी हूँ। मेरी ममता को इस धन से नहीं बहलाया जा सकता। मुझे तो संतान चाहिए। यदि संतान नहीं तो ये जीवन बेकार है। यह कहकर सरला देवी बच्चे की भांति रोने लगी। करोड़ीमल को महसूस हुआ कि जैसे वह किसी स्वप्न से सोकर उठा हो। उसके मन की आंखें पहली बार खुली। वास्तव में उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल यही करी थी। संसार भर के बारे में सोचता रहा, मगर अपनी पत्नी के बारे में कभी नहीं सोचा। आज पहली बार उसे अपनी पत्नी के हृदय की गहराइयों में झांक कर देखा। संतान प्राप्ति के लिए उसने बड़े से बड़े डॉक्टर से दवाई ली, हर प्रकार के चेकअप करवाए, परंतु हर डॉक्टर ने यही कहा कि आप दोनों में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर की दवाइयां लेने के बाद जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने वैद्य नीम हकीम को दिखाया। उनकी दवाइयां ली, लेकिन उनसे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, अब क्या करें? हमने तो डॉक्टर, वैद्य, नीम हकीम सभी को दिखा दिया। अब तुम ही बताओ हम क्या करें?
सरला देवी पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो केवल डॉक्टरों से ही संतान की आशा लगाए बैठे रहे। सेठ जी ने कहा कि भगवान, फिर क्या करूं, तू ही बता। अभी उनके शब्द खत्म ही हुए थे कि उनकी नौकरानी ने आकर सेठ सेठानी से कहा कि सेठ सेठानी जी, घर के बाहर एक पंडित जी आए हैं। वे मथुरा वृंदावन से आए हैं। इतने वर्षों के बाद उनके पुरोहित जी आए हैं, यह सुनकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। सेठ सेठानी दोनों उठकर दरवाजे के पास गए। उन्होंने उनको प्रणाम किया और आदर के साथ घर लेकर आए और उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। सेठ जी ने पूछा कि पंडित जी, आप इतने वर्षों के बाद, हम तो आपको भूल ही गए थे। पंडित जी ने कहा कि पुत्र, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हम ब्राह्मण सदा संकट के समय ही आते हैं। हम लोभी नहीं, हम तो मन के मोजी हैं। हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर धड़कते हैं। बोलो बच्चों, तुम दोनों को क्यों कष्ट है? तुम दोनों रात भर क्यों रोते रहे? सेठ जी के मुख से निकला, जी जी, मगर आपको ये कैसे पता चला? हरिओम हरिओम, यह शिव शंकर भोलेनाथ हैं। हे भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण, अब यदि मैं आपको यह बता दूं कि आप संतान के लिए दुखी हैं। तभी सेठ सेठानी पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, धन्य है महाराज, आप सच में हमारे वंश के पुरोहित हैं। आप ब्रह्म स्वरूप हैं। क्या आप हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं? हमने तो संतान प्राप्ति के लिए सभी उपाय कर लिए। डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम, दान, धर्म सभी किए, पूजा पाठ करे, व्रत करे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब पंडित जी ने कहा कि कष्ट दूर करने वाले तो स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप वैभव लक्ष्मी जी के 51 व्रत रखने का दृढ़ संकल्प लेवें। यह व्रत आपकी पत्नी रखेगी। जिस दिन अंतिम व्रत संपूर्ण होने लगे, उस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का यज्ञ करके 51 कुंवारी कन्याओं को भोजन करावें और साथ ही 51 पुस्तकें माँ वैभव लक्ष्मी के भक्तों को बांट देवें। प्रभु आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। व्रत की पूरी विधि बताकर पंडित जी चले गए। सेठ किरोड़ी मल और उसकी पत्नी सरला देवी ने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत उसी शुक्रवार से करना शुरू कर दिया। इस व्रत के पूर्ण होने के 9 मास पश्चात माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से सरला देवी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में इस सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माता जया पार्वती व्रत कथा। रामपुर नामक एक गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम जयदेव तो ब्राह्मणी का नाम जया था। दोनों प्राणी बहुत ही आस्था वाले सहृदय थे। अतिथि को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते थे। अपने दरवाजे से वे किसी को भी भूखा नहीं जाने देते थे। इसीलिए सभी बातों से वे सुखी थे। लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, बस यही दुख था। एक समय नारद मुनि घूमते घूमते उनके घर पहुंचे। ब्राह्मण दंपति ने उनका भावभीनी आदर सत्कार किया। नारद जी उनके आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुए और उनका हालचाल पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे देवऋषि नारद जी, आपकी कृपा से हम बहुत ही मजे में हैं और सुखी हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक पुत्र की कमी है, बस यही दुख है। इसलिए हे दया निदान, कोई उपाय बताइए ताकि हमें संतान सुख मिल सके। नारद मुनि बोले कि हे जयदेव, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ। मनुष्य के पास अपार संपत्ति हो और उसको खर्च करने वाला कोई न हो, इससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, तुम उसे ध्यान से सुनो। तुम दोनों पति पत्नी यहाँ से दक्षिण में चले जाना। वहां एक घोर जंगल में तुमको अपूज्य शिवलिंग दिखाई देगा। इस शिवलिंग की आज तक किसी ने भी पूजा नहीं करी, लेकिन तुम दोनों वहां जाकर शिवलिंग का भक्ति भाव से पूजन करना। भोला शंकर भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। दूसरे दिन सुबह जयदेव और जया नारद जी के बताए अनुसार दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गए। वहां देखा कि एक उजाड़ शिव मंदिर बना हुआ है। यह देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वहां रहने का और शिवजी का पूजन करने का निश्चय कर लिया। जयदेव और जया दोनों ने मिलकर उस उजाड़ मंदिर की साफ सफाई करी। खूब भक्ति भाव से शिवलिंग का पूजन किया। बहुत वर्षों तक उन्होंने शंकर भगवान का पूजन किया,
लेकिन भगवान उनसे प्रसन्न नहीं हुए। उन्हें चिंता सताने लगी। दोनों विचार करने लगे कि क्या हमारी सेवा पूजा निरर्थक है? क्या हमारी पूजा में कोई कमी रह गई? क्यों भगवान हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करते? यही सोचते रहे और पूजा करते रहे। एक दिन जयदेव फूल बीनने जंगल में गया तो वापस नहीं लौटा। इससे ब्राह्मणी को चिंता सताने लगी। ब्राह्मणी अपने पति को ढूंढने के लिए वन में निकल पड़ी। जंगल में एक झाड़ के नीचे आकर देखा तो ब्राह्मण मृत पड़ा हुआ था। शायद किसी सर्प ने काटा था। पति की यह हालत देखकर ब्राह्मणी करुण रुदन करने लगी। इतने में ही वहां पार्वती जी आ गई। उन्होंने ब्राह्मणी से रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने पूरी सच्चाई बता दी। माता पार्वती जी ने ब्राह्मणी को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तेरे पति को जीवित कर देती हूँ। यह कहते हुए पार्वती जी ने जयदेव के ऊपर अमृत के छींटे दिए। इससे जयदेव अंगड़ाई लेता हुआ, आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया। अपने सामने माँ पार्वती जी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मणी भी माता पार्वती के चरणों को पकड़कर बैठ गई। ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती जी से पुत्र का वरदान मांगा और यह भी बताया कि हम बहुत वर्षों से भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। पार्वती जी उनकी बात सुनने के बाद बोली कि अब से तुम दोनों जया पार्वती का व्रत करना, तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। तब ब्राह्मण दंपति बोले कि हे माता, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है हमको नहीं मालूम। इस व्रत को करने की विधि क्या है? पार्वती जी ने कहा कि आषाढ़ की उजली रात से इस व्रत को धारण करके अंधेरी तीज को पूरा करना। व्रत के समय गुड़ और नमक मत खाना। एक समय शाकाहारी भोजन करना। अंतिम दिन जागरण करके शिव पार्वती के भजन कीर्तन स्तुति करना। यह व्रत 20 वर्ष तक किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में 1 या 5 सौभाग्यवती महिलाओं को भोजन कराकर यथाशक्ति सौभाग्य की वस्तुएं दान में देना। इस तरह व्रत करने से निसंतान स्त्री को संतान सुख प्राप्त होता है। यह कहकर माता पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद ब्राह्मण दंपति अपने घर आए और जया पार्वती का व्रत करने लगे और पूजन करने लगे। इसके फल से कुछ समय के बाद ही ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिससे वे खुश हो गए और शेष जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। जया पार्वती का व्रत जैसे जयदेव और जया को फला वैसे सभी को फले। आइए दोस्तों, एकादशी माता की कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही चालाक और लालची प्रवृत्ति की थी। उसको एक लड़की थी, जबकि छोटी रानी बड़ी ही धार्मिक, दयालु, सरल, नम्र स्वभाव की थी। छोटी रानी से राजा को 2 लड़के हुए। बड़ी रानी छोटी रानी से चिढ़ती थी। छोटी रानी हर एकादशी का व्रत करती थी और विष्णु भगवान की पूजा करती थी। विष्णु भगवान के मंदिर में हर एकादशी के दिन 108 परिक्रमा लगाती थी। महल में सभी छोटी रानी को पसंद करते थे। छोटी रानी सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। तब एक दिन बड़ी रानी मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो लड़की पैदा हुई है और इसको 2 लड़के हुए हैं। जब इसके लड़के बड़े होंगे तो वे इस राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे। सारा राजपाट इन्हीं को मिलेगा और यह छोटी पूरा राज करेगी और मुझसे नौकरों का सा बर्ताव करेगी। यही सोचकर वह छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी और उससे सौतेला बर्ताव करने लगी। छोटी रानी घर बाहर सभी की मदद करने वाले स्वभाव की थी। महल के नौकर हो चाहे बाहर की प्रजा हो, सभी छोटी रानी को पसंद करते थे। बड़ी रानी नौकरों से खूब झगड़ा करती थी और उनसे खूब काम करवाती थी। बड़ी रानी राजा के जाने के बाद छोटी रानी से नौकरों जैसा काम करवाती थी। साथ ही छोटी रानी के दोनों बच्चों को रूखा सूखा खाने को देती थी, लेकिन छोटी रानी कुछ नहीं बोलती थी। तब एक बार की बात है, छोटी रानी का एकादशी का उपवास था। छोटी रानी एकादशी के उपवास के दिन अन्न तो क्या जल भी नहीं पीती थी। उस दिन छोटी रानी को बुखार था।
बड़ी रानी को मालूम था कि छोटी रानी के बुखार है, आज इसका एकादशी का उपवास है, यह पानी तक नहीं पिएगी। उस दिन जानबूझकर बड़ी रानी ने छोटी रानी से खूब काम करवाया। जब नौकरों ने देखा तो वे बड़ी रानी से बोले कि हे महारानी जी, आज छोटी रानी का एकादशी का उपवास है, यह घर का सारा कामकाज हम कर लेंगे, आप इनसे कोई काम मत करवाइए। जब बड़ी रानी ने यह सुना तो वह नाराज हो गई। उसने सभी नौकरों को उस दिन छुट्टी पर भेज दिया। बेचारे नौकर समझ गए कि बड़ी रानी छोटी रानी को पसंद नहीं करती, पता नहीं किस बात का यह उनसे बदला निकाल रही है। उस रात छोटी रानी समझ गई कि वह मरने वाली है। उस रात उसने ग्यारस माता से कहा कि हे ग्यारस माता, मेरे और मेरे बच्चों की हालत आपसे छुपी नहीं है, आप ही इनकी देखभाल करना। मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। अब आप ही मेरे दोनों बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखना। और उसने अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब तो बड़ी रानी बहुत खुश हुई। अब वह छोटी रानी के दोनों बच्चों से घर का और बाहर का खूब काम करवाती और खूब मारती पीटती। राजा के जाने के बाद दोनों बच्चों को जानवर चराने के लिए जंगल में भेज देती और खाने में गोबर की पिंडी के ऊपर आटा लपेट करके दे देती। बच्चे आटा आटा तो चाट जाते और गोबर को निकाल करके फेंक देते। देखते ही देखते गोबर का बहुत बड़ा ढेर लग गया। इस तरह कई महीने निकल गए। बच्चे दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे। तब एक दिन बैकुंठ में ग्यारस माता ने सोचा कि मुझे इनकी माँ ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसकी माँ मेरे भरोसे ही छोड़कर मरी थी। अगर आज मैंने इनके बच्चों की देखरेख नहीं करी तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तब ग्यारस माता ने एक व्रत महिला का वेश बनाया और जंगल में उन दोनों बच्चों के पास पहुंच गई और बोली कि बच्चों, क्या मुझे खाने को मिलेगा। तो दोनों बच्चे बोले कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हमारी बड़ी माँ हमें गोबर की पिंडी आटे में लपेट कर के देती है। कच्चा आटा खाने से हमारी तबीयत खराब हो रही है। हमारी माँ मर गई है। भला जिन बच्चों की माँ मर जाती है उन्हें भोजन में गोबर की पिंडी ही तो दी जाती है। और ऐसा कहकर दोनों बच्चे रोने लगे। बच्चों की करुण स्थिति देखकर ग्यारस माता रूप में बुढ़िया माई का सीना भी भर आया। उसने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और बोली कि अरे बच्चों, मुझे तुम्हारी माँ ने स्वर्ग से भेजा है। अब तुम दोनों चिंता मत करो, तुम मेरे साथ जंगल में नदी के किनारे चलो। फिर ग्यारस माता रूप में बुढ़िया माई उन दोनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे जंगल के पास गई और उसने वहाँ से एक पत्थर उठाया और बोली कि हे बच्चों, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इस स्थान पर आना और इस पत्थर को उठाना। तुम्हें यहाँ पर 56 तरह के व्यंजन मिलेंगे और इस दूसरे पत्थर को उठाओगे तो ठंडा शीतल मीठा पानी मिलेगा। खाना खाकर वापस पत्थर यहीं रख देना और पानी पीकर वापस पत्थर इस खड्डे में रख देना। लेकिन बच्चों, तुम यह बात किसी से मत कहना। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह बच्चे अब रोज अच्छा अच्छा भोजन खाने लगे। सौतेली माँ के द्वारा दी जाने वाली गोबर की पिंडी को वो जंगल में आकर चिड़ी कबूतरों को डाल देते और गोबर को निकाल कर के फेंक देते। कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गए। एक दिन सौतेली माता को शक हुआ। एक दिन उसने अपने नौकरों से कहा कि तुम इन दोनों बच्चों का जंगल में जाकर पीछा करो और देख करके बताओ कि ये जंगल में जाकर क्या करते हैं। नौकर दोनों बच्चों को बहुत पसंद करते थे क्योंकि उनकी माँ बड़ी ही नेक दिल की थी। नौकर दोनों बच्चों के पीछे पीछे गए
उन्होंने देखा कि बच्चों ने एक पत्थर उठाया तो वहाँ से तरह तरह के उन्हें व्यंजन मिल रहे थे। दूसरा पत्थर उठाया तो उन्हें मीठा ठंडा शीतल जल मिल रहा था। नौकरों ने पूरी बात देख ली, लेकिन वे उन बच्चों को बहुत पसंद करते थे, इसलिए वापस महल में आकर बड़ी रानी से बोले कि हे महारानी जी, वे दोनों बच्चे तो आपके द्वारा दी गई गोबर की पिंडी ही खाते हैं। लेकिन बड़ी रानी को नौकरों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। बड़ी रानी ने अपनी बेटी को समझा बुझा करके उन दोनों बच्चों का पीछा करने के लिए कहा कि तू इन दोनों बच्चों के साथ जा और इनसे मीठी मीठी बातें करके पता कर कि ये जंगल में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर ये क्या खाते पीते हैं। बड़ी रानी की बेटी जंगल में उन दोनों सौतेले भाइयों के साथ गई और उनसे मीठी मीठी बातें करने लगी और बोली कि अरे भाइयों, आजकल तो तुम बड़े ही तंदुरुस्त और सुंदर लग रहे हो। मुझे भी तो बताओ कि तुम क्या खाते हो। देखो मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। दोनों बच्चे बड़े ही भोले थे। उन्होंने अपनी सौतेली बहन को पूरी सच्चाई बता दी। सौतेली बहन वापस महल में आई और अपनी माँ को पूरी बात बता दी। फिर क्या था, बड़ी रानी ने उस जगह को नष्ट करवा दिया, पानी का गड्ढा मिट्टी से भरवा दिया। ग्यारस माता यह देखकर बहुत क्रोधित हुई। ग्यारस माता ने एक विषैले सर्प का रूप बनाया और सौतेली माँ की बेटी को डस लिया। बड़ी रानी ने जब देखा कि उसकी बेटी को सर्प ने डस लिया तो उसने बड़े से बड़े वेद नीम हकीम डॉक्टर को बुलाया, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। तब एक दिन ग्यारस माता वृद्ध हकीम का रूप बना करके महल में आई और बड़ी रानी की लड़की की नब्ज देखने लगी और बड़ी रानी से बोली, तुम्हारी लड़की ज़्यादा दिन नहीं बचेगी, 1-2 दिन में जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। यह सुनकर बड़ी रानी जोर जोर से रोने लगी और वह बोली कि आप मेरी बेटी को बचा लो, मैं आपकी झोली हीरे मोतियों से भर दूंगी। तब हकीम रूप में ग्यारस माता बड़ी रानी से बोली कि तेरी बेटी एक शर्त पर बच सकती है, अगर तू अपने दोनों सौतेले बेटों के साथ अच्छा बर्ताव करे। तब बड़ी रानी मन ही मन सोचने लगी कि इस हकीम को कैसे पता चला कि मैं छोटी रानी के बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। तब बड़ी रानी हकीम रूप में ग्यारस माता से बोली कि आप सच सच बताइए, आप कौन हैं। तब हकीम के वेश में ग्यारस माता वहाँ प्रकट हो गई और बोली कि अरे मूर्ख, तूने इनकी माँ के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो मरते समय इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ कर गई थी। इसकी माँ मेरी परम भक्त थी, इसलिए मैं पग पग पर इन दोनों बच्चों की रक्षा करती हूँ। अगर तू इन दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं रखेगी तो मैं तेरी बेटी को ख़त्म कर दूंगी। मैं ग्यारस माता हूँ। तब बड़ी रानी ग्यारस माता के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। उस दिन से बड़ी रानी छोटी रानी के बच्चों को बड़े ही प्यार और लाड़ कोड़ से रखने लगी। बड़ी रानी भी ग्यारस माता का उपवास करने लगी। उसने ग्यारस माता का चमत्कार देख लिया था। कुछ दिनों के बाद ही बड़ी रानी की बेटी भी ठीक हो गई। जय हो ग्यारस माता की। हे ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी रानी के ग्यारस के व्रत का फल उसके दोनों बच्चों को दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम छींक माता की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार था। वह कमाई करके वापस अपने घर लौट रहा था। लौटते समय रात हो गई। साहूकार ने सोचा कि आगे तो बड़ा घना जंगल है और वहाँ पर जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, तो क्यों न मैं यहीं पर एक मंदिर में रात गुजार लूं। तब साहूकार को एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर सो गया। उस मंदिर में वट वृक्ष का एक पेड़ था।
जिसमें नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। तब नाग को साहूकार के ऊपर दया आ गई। नाग ने सोचा कि रात्रि में कई जंगली जानवर इस मंदिर के आसपास घूमते हैं। कोई जंगली जानवर इस साहूकार को न खा जाए, क्योंकि यह हमारी शरण में आया है। अतः इसकी रक्षा तो करनी ही चाहिए। नाग ने नागिन से कहा कि हे नागिन, यह साहूकार हमारी शरण में आया है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रात्रि में कई जंगली जानवर इधर आसपास घूमते हैं। ऐसा न हो कोई जंगली जानवर इस साहूकार को खा जाए। तब नागिन कुछ नहीं बोली। नाग पूरी रात्रि वहां पहरा देता रहा। इतने में ही सुबह हो गई। सुबह जब साहूकार सोकर उठा तो उसने देखा कि एक नाग उसकी रक्षा के लिए पहरा दे रहा है। साहूकार को उसके ऊपर दया आ गई। साहूकार ने वहीं से दूध लाकर नाग को दूध पिला दिया और वह वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तभी नाग ने नागिन से कहा कि हे नागिन, मैं काम पर जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। नागिन ने कहा कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नाग ने कहा कि तुम कहाँ पूरे दिन इधर उधर मेरे साथ भटकती रहोगी, मैं तुम्हारे भोजन का हिस्सा यहीं ले आऊंगा। नागिन ने कहा कि अगर आप जाना ही चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप मेरे लिए लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद बहुत से अजगर, गोयरे, सांप, बिच्छू मेरे पास आते हैं और अटखेलियां करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं। नाग ने खुशी खुशी अपनी पूंछ से वहां लक्ष्मण रेखा खींच दी। साहूकार नाग और नागिन की सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद नाग चला गया। तभी वहां जंगल के खूब सारे अजगर, सांप, बिच्छू, गोयरे आ गए। खुद नागिन लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास अटखेलियां करने आ गई। साहूकार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साहूकार ने सोचा कि अभी नागिन खुद कह रही थी कि लक्ष्मण रेखा खींच कर जाओ, सांप, बिच्छू, गोयरे मुझे परेशान करते हैं, और अभी ये खुद लक्ष्मण रेखा पार करके इनके पास अटखेलियां कर रही है। यह दोहरी बात सुनकर साहूकार को अच्छा नहीं लगा। उसने 5 छोटे छोटे पत्थर उठाए और नागिन को मारकर घर आ गया। साहूकार के द्वारा पत्थर मारे जाने से नागिन को क्रोध आ गया। नागिन ने निश्चय किया कि मैं इसका बदला तो लेकर रहूंगी। मेरे पति ने पूरी रात जाग कर के इसकी रक्षा करी और यह मुझे ही मारकर चला गया। उधर साहूकार घर पहुंचा। साहूकार को देखकर उसकी माँ और पत्नी बहुत खुश हुए। माँ ने अपनी बहू से कहा कि बहू, बेटा बहुत दिनों के बाद घर आया है, इसके लिए खीर पूड़ी हलवा बनाओ। बहू खीर पूड़ी हलवा बनाने में लग गई। इस तरह थोड़ी देर के बाद शाम हो गई। शाम को नाग वापस अपनी नागिन के पास आया। उसने देखा कि उसकी नागिन क्रोधित बैठी थी। नाग ने नागिन से क्रोध करने का कारण पूछा तो नागिन बोली कि आप उसी साहूकार को डसकर आइए जिसकी आपने कल रात जाग कर रक्षा करी थी। नाग ने पूछा कि अरे नागिन, भला उस साहूकार ने तेरा क्या बिगाड़ दिया? तो नागिन झूठ बोलते हुए बोली कि आपने तो पूरी रात जाग कर के उसकी रक्षा करी और वो मुझे आपके जाने के बाद 5 पत्थर मारकर गया है। जब तक आप उसे डस कर नहीं आएंगे, मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी पीऊंगी। नाग को भी यह बात सुनकर क्रोध आया। नाग ने कहा कि भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने पूरी रात जाग करके उस साहूकार की रक्षा करी और वो तुझे ही पत्थर मारकर चला गया। ठीक है नागिन, मैं अभी उसे डस कर आता हूँ। ऐसा कहकर नाग साहूकार के घर पहुँच गया। उस समय साहूकार भोजन कर रहा था। उसकी माँ पंखा झल रही थी। साहूकार की पत्नी ने भोजन की थाली परोसी। थाली परोसते ही उसे छींक आ गई। तो माँ ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुझे छींक आ गई, इसलिए ये भोजन की थाली वापस ले जा, थोड़ी देर बाद लेकर आना। थोड़ी देर बाद साहूकार की पत्नी पुनः भोजन की थाली लेकर आई। पुनः उसे छींक आ गई। माँ ने पुनः भोजन की थाली ले जाने को कहा। ऐसा 3 बार हुआ। जब तीसरी बार भी बहू को छींक आ गई तो साहूकार अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे ये बातें पसंद नहीं आती। उधर वन में एक नागिन ने नाग से कहा था कि मेरे लिए लक्ष्मण रेखा खींच कर जाओ, क्योंकि
सांप बिच्छू गोयरे आपके जाने के बाद मुझे तंग करते हैं। बेचारा नाग तो अपनी पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींचकर चला गया, लेकिन नाग के जाने के बाद वहां बहुत सारे सांप बिच्छू गोयरे आए। खुद नागिन लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई और उनके साथ अटखेलियां करने लगी। ये दो मुंही बातें मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने उस नागिन को 5 छोटे छोटे पत्थर मार दिए। माँ ने कहा कि बेटा, यह तो तूने बड़ा ही अनर्थ किया, अब वह नागिन तुझसे बदला लेगी। तब उसकी बहू बोली कि नहीं माताजी, मैं अमावस्या का व्रत करती हूँ और अमावस्या के दिन नाग नागिन को दूध पिलाकर मिठाई खिलाती हूँ और सुहाग की रक्षा की कामना करती हूँ। इसलिए नाग नागिन मेरे पति को नहीं डसेंगे, क्योंकि महादेव जी मेरे पति की रक्षा कर रहे हैं। उस समय नाग उनके घर के परिंदे में कुंडली मारकर बैठा था। वह उनकी सारी बातें सुन लेता है। तभी नाग ने उनको दर्शन दिया और उनसे वरदान मांगने को कहा। नाग को देखकर साहूकार की माँ और उनकी पत्नी ने उसे नमस्कार किया और वरदान में धन, पुत्र और ऐश्वर्य मांगा। नाग ने उन्हें धन, पुत्र, ऐश्वर्य का वरदान दिया और वापस अपनी नागिन के पास आ गया और उसकी नाक काट ली और बोला कि अरे पापिन दुष्ट, तूने झूठ बोला कि उस साहूकार ने तुझे बेवजह पत्थर मारा। उस साहूकार ने अगर तुझे जान से भी खत्म कर दिया होता तो अच्छा होता। अगर आज तेरे कहने पर मैं उस साहूकार को डस लेता तो मैं पाप का भागी बन जाता और धरती पर पुण्य खत्म हो जाता। अतः मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू पिशाच की योनि में चली जा। और ऐसा कहकर नाग वहां से चला गया। इसलिए कहते हैं कि अगर छींक आ जाए या बिल्ली रास्ता काट जाए या कोई टोक दे तो थोड़ी देर के लिए काम को टाल देना चाहिए। जैसे साहूकार की माँ ने भोजन की थाली को छींक आने पर 3 बार हटवा दिया। अतः छींक का नियम रखना चाहिए। आइए दोस्तों, तुलसी माता की कथा सुनते हैं। आइए दोस्तों, गाय माता की कथा सुनते हैं। तुलसी देवी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और एक बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया की बेटी का नाम गुणवती था। वह तुलसी देवी की परम भक्त थी। जब से समझदार हुई तभी से वह तुलसी देवी की पूजा करती थी। सुबह शाम आरती करती, भोग लगाती, सुहाग की पिटारी चढ़ाती और देवी तुलसी से कहती कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। तुलसी माता की कृपा से दोनों चीजें उसके सामने आ जाती, जिसे ले जाकर वह अपनी माँ को दे देती। इसी से उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। गुणवती घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। भाभी को ही घर का सारा कामकाज करना पड़ता था। इससे भाभी अपनी ननद से जलती भुनती थी। एक दिन भाभी ने अपनी सास और पति से कहा कि आप गुणवती बाईसा से भी घर का कामकाज करवाया करो। शादी होकर अगले घर जाएगी तो ससुराल वाले हमें ही ताने देंगे। तो सास और पति ने कहा कि हमारी बहन के ऊपर तो देवी तुलसी का आशीर्वाद है, वो ही सब संभालेगी। समय बीता। जब गुणवती विवाह लायक हुई तो एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, उसके लिए अच्छा घरवर ढूंढो। जब भाभी ने सुना तो वह अपने सास और पति से बोली कि अपनी ननद के लिए घरवर तो मैं ही ढूंढूंगी। मेरे कौन से 2-4 नंदे हैं। अपनी ननद की शादी का सारा कामकाज मैं ही करूंगी। सास और पति कुछ नहीं बोले। तब भाभी मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं अपनी ननद के लिए ऐसा घरवर ढूंढूंगी कि इसे दिन में ही तारे नजर आने लगेंगे। तब भाभी ने गुणवती के लिए गरीब से गरीब लड़का ढूंढा और वहीं रिश्ता पक्का कर दिया। भाई और माँ ने गुणवती का धूमधाम से विवाह करके विदा कर दिया। गुणवती जब ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि उसके ससुराल में टूटे फूटे 2 कमरे थे। केवल उसकी एक विधवा सास और ननद थी। कोई भी उसकी आवभगत करने वाला वहां नहीं था। उस रात उसने ठंडी रोटी और दाल खाई। उसने इसे ही अपना भाग्य मान लिया। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने स्नान आदि किया और अपनी सास से पूछने लगी कि सासू माँ, मेरा नित्य का नियम है कि मैं तुलसी पूजा करने के बाद ही अन्य कार्य करती हूँ। हमारे घर में तुलसी का पौधा कहाँ है? सास ने कहा कि बहू, हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं है।
तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करके आ जाओ। नई बहू अपनी ननद के साथ पड़ोस में तुलसी पूजा करने गई। पूजा करने के बाद हमेशा की तरह गुणवती बोली कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लड्डू का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें आ गई। नई बहू ने दोनों चीजें पड़ोसन को पांव छूकर दे दी। सोने का लोटा और लड्डू का थाल देखकर पड़ोसन के मन में धन का लालच आ गया। वह बोली कि बहू, तुम तो रोज तुलसी पूजा करने यहाँ आ जाया करो। लेकिन ननद को यह पसंद नहीं आया। ननद ने घर आकर अपनी माँ को पूरी बात बता दी। माँ ने कहा कि कल देखती हूँ कि तेरी भाभी पड़ोस में तुलसी पूजा करने कैसे जाती है। दूसरे दिन नई बहू फिर से नहा धोकर सास से तुलसी पूजा पड़ोस में जाकर करने की अनुमति मांगने आई, तो सास ने इनकार कर दिया और बोली कि कोई जरूरत नहीं है पड़ोस में रोज रोज तुलसी पूजा करने के लिए जाने की। हमारे घर में ये रीति रिवाज नहीं है। तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। यह सुनकर गुणवती उदास हो गई। उसने घर का सारा कामकाज किया, चौका बर्तन किया, झाड़ू पोछे करे, खाना बनाया, पति, सास और ननद को भोजन करा दिया, लेकिन उसने खुद भोजन नहीं खाया क्योंकि उसका नियम टूट रहा था। इस तरह 4 दिन तक गुणवती भूखी प्यासी रही। एक रात्रि को देवी तुलसी ने गुणवती को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि बेटी, तू आजकल मेरी पूजा नहीं करती। न तो तू खुद भोजन खाती है, न ही तू मेरे भोग लगाती है, और न ही तू मुझे तुलसी देवी के मीठे मीठे भजन सुनाती है। स्वप्न में ही गुणवती बोली कि हे माँ तुलसी, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं। पड़ोस में सास और ननद जाने नहीं देती। मेरा तो नित्य का नियम ही टूट रहा है। मैं कैसे आपके भोग लगाऊं, कैसे पूजा करूं और मैं कैसे खुद भोजन खाऊं। तब देवी तुलसी ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में बसेरा बना लिया है, तू उठ पूजा कर। ऐसा कहकर देवी तुलसी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब गुणवती सोकर उठी तो उसे सपने वाली बात याद आई। वह भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा लड़झड़ लहरा रहा था। तुलसी के हर लड़ में सोने चांदी की मोहरें लटक रही थी। यह देखकर गुणवती बहुत खुश हुई। उसने स्नान किया, पूजा की थाली लेकर तुलसी के पौधे की पूजा करी। पूजा करके 5 सुंदर सुंदर तुलसी के भजन उन्हें गाकर सुनाए, भोग लगाया और फिर बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लड्डू का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें सामने आ गई। गुणवती उन्हें ले जाकर अपनी सास और ननद को पांव छूकर दे दी। सास और ननद ने पूछा कि यह कहाँ से आया। गुणवती ने स्वप्न वाली और आंगन में तुलसी के पौधे के होने वाली बात बता दी। सास और ननद भागी भागी आंगन में देखने गई। देखा तो तुलसी का पौधा सोने चांदी की मोहरों से लड़झड़ हो रहा था। यह चमत्कार देखकर सास और ननद बहू से माफी मांगने लगी। गुणवती ने कहा कि माताजी बाईसा, उल्टी गंगा नहीं बहती। मैं आपके पांव लगूंगी, आप तुलसी माता के पांव पकड़िए। अब गुणवती के साथ सास और ननद भी देवी तुलसी की पूजा करने लगी। कुछ ही दिनों में उनका घर अनधन के भंडार से भर गया। कुछ ही दिनों में नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट सब हो गए। अब वह नगर सेठानी कहलाने लगी। उधर भाभी ने सोचा कि ननद बाईसा के हालचाल देखकर आने चाहिए। जरूर सूखे टिक्कड़ खाती होगी, फटे पुराने गुदड़ी ओढ़ती होगी, फटे पुराने कपड़े पहनती होगी। भाभी अपने पति के साथ गुणवती से मिलने उसके ससुराल पहुंची। वहां 2 कमरों के मकान की जगह सुंदर हवेली नुमा मकान देखकर भाभी चमक गई। ननद के ठाट बाट देखकर उसको दिन में ही तारे नजर आने लगे। भाई अपनी बहन के खुशियां देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन भाभी जल भुन गई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने गुणवती पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और उकारा बनने वाले के ऊपर। एक बार एक ऋषि और एक राजा साडू भाई थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन और उसके पति को महल में भोजन खाने के लिए बुलवाया। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मेरी बहन ने हमें भोजन खाने के लिए महल में बुलवाया है, अतः हमें उनके आतिथ्य को स्वीकार करना चाहिए। तब ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरी बहन वैभव का जीवन जीती है, आलीशान महल में रहती है, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी है।
राजा को धन और राज्य की शक्ति का अहंकार होगा। वे हमारी बेइज्जती करने के लिए बुला रहे हैं। अगर हम आज उनके यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे तो हमें भी उन्हें भोजन खाने के लिए बुलाना पड़ेगा। जैसी व्यवस्था भोजन की वो करेंगे, हम जंगल में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उनके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि की पत्नी ने जिद पकड़ ली। आखिर ऋषि को हार माननी पड़ी। तब ऋषि और उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए पहुंच गए। रानी ने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे और बेशकीमती रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, जबकि ऋषि की पत्नी ने गले में राम नाम की तुलसी की माला पहन रखी थी और साध्वी वाले वस्त्र पहन रखे थे। महल के दरबारी, मंत्री, कर्मचारी और अधिकारी ऋषि और ऋषि की पत्नी और उनके परिवार वालों को देखकर हंस रहे थे। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने अपनी बहन से कहा कि आप भी हमारे यहाँ भोजन करने आइएगा। तब निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिकों के साथ सपरिवार ऋषि के यहाँ भोजन करने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गए। जब ऋषि ने देखा कि राजा रानी अपने हजारों सैनिकों को लेकर उनके यहाँ भोजन करने आए हैं, तो ऋषि मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं इनके भोजन की व्यवस्था किस प्रकार कर पाऊंगा। तब ऋषि ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे इंद्रदेव, आप अपनी कामधेनु गाय मुझे उधार दे दीजिए। तब उसी समय आकाशवाणी हुई और इंद्रदेव ने ऋषि से कहा कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तब ऋषि ने कहा कि हे इंद्रदेव, आप बताइए, कामधेनु के बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं। तब इंद्रदेव ने ऋषि से कहा कि तुम अपने जीवन भर का पुण्य और एकादशी के व्रत का फल मुझे सौंप दो, तभी मैं तुम्हें कामधेनु गाय उधार दूंगा। तब ऋषि ने ऐसा ही किया। ऋषि ने अपने जीवन भर के समस्त पुण्य जो उसने संचित कर रखे थे और एकादशी के व्रत का पुण्य संकल्प भर कर इंद्रदेव को सौंप दिया। तब इंद्रदेव ने एक कामधेनु गाय और साथ में कुछ सेवादार भी भेजे और साथ ही एक बहुत भारी विशाल तंबू की भी उन्होंने व्यवस्था करवा दी। तभी वहां एक बहुत बड़ा भारी टेंट लग गया। टेंट के अंदर गाय खड़ी थी। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी और अपनी मनोकामना बताई। उसी समय वहां 56 प्रकार के भोग चांदी के बर्तनों में बनकर आ गए। लड्डू, जलेबी, कचौरी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी, पूड़ी, बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले इत्यादि। तब ऋषि ने राजा से कहा कि महाराज, भोजन जीव लीजिए। तब राजा ने ऋषि की बेइज्जती करने के लिए कहा कि पहले तुम मेरी सेना को भोजन कराओ, साथ ही मेरे घोड़ों को भी हरा चारा खिलाने का प्रबंध करो, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। ऋषि ने राजा से कहा कि प्रभु की कृपा से सब इंतजाम हो जाएगा, पहले आप और आपकी सेना भोजन कर लीजिए। राजा रानी उठकर भोजन करने वाले स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत सुंदर सुंदर आलीशान कीमती वस्त्र बिछे हुए थे, सुंदर सुंदर आसन लगे हुए थे। राजा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके बाद चांदी की थालियों में 56 तरह के भोजन सेवादार रखने लगे। अन्नदेव की स्तुति करके ऋषि ने राजा रानी और सैनिकों से प्रार्थना करी। राजा ने मन ही मन सोचा कि इसके वैभव के सामने तो मेरा भोजन का भंडार कुछ भी नहीं। मैंने तो केवल ऋषि और इसके परिवार को ही भोजन कराया था और उसमें भी 3-4 तरह के पदार्थ ही भोजन में खिलाए थे। राजा शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। खाना खाते वक्त बहुत परेशान था, ईर्ष्या की अग्नि से धधक रहा था। उसे वह अपनी बेइज्जती समझ रहा था।
सभी सैनिकों ने भोजन खा लिया। सभी सैनिकों ने भोजन की खूब प्रशंसा करी। यह सुनकर तो राजा का रक्त और भी जलने लगा। तब उसने ऋषि को बुलाकर के पूछा कि अरे ऋषि, तुमने इतने कम समय में इतने सारे लोगों के भोजन का इंतजाम कैसे किया? न तो यहाँ कोई कढ़ाई है, न ही कोई चूल्हा जल रहा है। तब ऋषि ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैंने अपना जीवन भर का पुण्य, भक्ति और एकादशी का पुण्य इंद्रदेव को सौंप दिया था और इंद्रदेव ने मुझे एक दिन के लिए कामधेनु गाय उधार में दी थी। कामधेनु गाय में यह विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहें वह तुरंत उपलब्ध करवा देती है। राजा ने कहा कि मुझे वह कामधेनु गाय दिखाओ, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तब ऋषि ने राजा को कामधेनु गाय दिखाई। कामधेनु गाय को देखकर राजा के मन में लालच आ गया। राजा ने ऋषि से कहा कि हे साडू भाई, यह गाय तुम मुझे दे दो। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उनका भोजन मैं इस गाय से बनवा लूंगा। तुम्हारे यह गाय किस काम की? ऋषि ने कहा कि हे महाराज, मैंने यह कामधेनु गाय इंद्रदेव से एक दिन के लिए उधार मांगी थी। मुझे यह गाय वापस स्वर्ग में भिजवानी है। मैं इस गाय का मालिक नहीं, इसलिए मैं ये कामधेनु गाय आपको नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस गाय को तुम बांध लो। ऋषि ने देखा कि राजा की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि ने गौ माता से कहा कि हे गौ माता, इंद्र के पास शीघ्र लौट जाइए। उसी समय कामधेनु गाय टेंट को फाड़ कर सीधी ऊपर की ओर उड़ने लगी। राजा ने गाय को उड़ते हुए देखा तो सेवकों को आज्ञा दी कि गाय को नीचे गिराओ, किसी भी तरह से इसे रोको। तब सेवकों ने गाय के पैरों में तीर मारा, जिससे गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहां जहां गाय का रक्त गिरा वहां वहां मुलायम घास उग आई। उस घास का प्रयोग आज भी हम पूजा के काम में लेते हैं। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास में 9 देवियों की कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।